औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बाबा वांगा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बाबा वांगा बल्गारिया की एक नाबीना खातून थी, जिसको वहाँ के लोग रोशनाई शख्सियत की नज़र से माना करते थे। 31 जनवरी 1911 में बल्गारिया में पैदा हुई और 1996 में 85 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। ये बल्गारिया के पहाड़ों पर छोटे से बने गांव में रहा करती थी और इन्होंने ऐसी ऐसी पेशगोइयाँ की जिसने ना कि बल्गारिया को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बाबा वांगा ने जो पेशगोइयाँ की वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल सच साबित हुई और कुछ गलत भी साबित हुई। बाबा वांगा की कौन सी पेशगोइयाँ हैं, क्या हैं और कौन सी पेशगोइयाँ पूरी हो चुकी हैं और बाबा वांगा की हकीकत क्या है, इन सब बातों के मुतालिक पता चलेगा आपको आज की मेरी इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ लाजमी बने रहिएगा। नॉलेज की दुनिया 1 से मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बाबा वांगा 31 जनवरी 1911 में वक्त से पहले पैदा हुई। ये जिस्मानी तौर पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थीं। इनकी ऐसी कमज़ोरी देख के उनके वालिदैन को भी लगता था कि ये ज़्यादातर तक जी नहीं सकेंगी। वक्त के साथ साथ उनकी हालत में बेहतरी आने लगी। इनका नाम वंजीला रखा गया, जिसको बाद में वांगा बना दिया गया। बाबा वांगा के वालिद आर्मी के एक सिपाही थे। बाबा वांगा की वालिदा उनको छोड़कर इस दुनिया से जल्दी रुखसत हो गईं। इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। बाबा वांगा निहायत ही खूबसूरत और ज़हीन लड़की हुआ करती थी। एक दिन तेज़ तूफान आया और हवा ने उठाकर उनको फेंक दिया और वो निहायत ही ज़ख्मी होकर गिर गईं। तेज़ हवा से इनकी आंखों में मिट्टी चली गई और मिट्टी पड़ने की वजह से इनकी आंखें खुल नहीं रही थीं। बहुत जगह से इलाज करवाया मगर कोई बेहतरी ना आ सकी और वो हमेशा के लिए नाबीना हो गई। फिर उन्होंने 1925 में नाबीना बच्चों के साथ 3 साल के लिए तालीम हासिल की और ये नहायत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। फिर उन्होंने 1966 में शादी कर ली। बाबा वांगा का दावा था कि उन्हें अज़ग़ैब का इल्म हासिल है, यानी कि आने वाले वक्तों की पेशगोइयाँ करना। जो पेशगोइयाँ बाबा वांगा की सच हुई वो आपको पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि सन 2000 में रूसी आबदोज़ तबाह हो जाएगी, जो कि सच साबित हुई। फिर उन्होंने 2001 में 2 परिंदों का कहा कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा जाएंगे और ये पेशगोई भी बाबा वांगा की बिल्कुल सच साबित हुई। 2004 में जो सुनामी आया था वो और बराक ओबामा जो कि अमेरिका का 44वां सदर बना और ये भी बताया कि वो स्याह फॉर्म होगा, ये पेशगोई भी बिल्कुल सच साबित हुई। फिर 2016 में बाबा वांगा ने कहा कि यूरोप में मुसलमानों की यलगार होगी, जो कि दाइश की सूरत में नज़र आई। अब आपको बताती हूँ जो आने वाले दौर की पेशगोइयाँ की हैं। बाबा वांगा ने कहा कि 2023 में ज़मीन का मदार टेढ़ा हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि इंसान तवानाई का बहुत बड़ा ज़रिया दरियाफ्त करेगा और प्लैनेट मार्स पर दुनिया बस जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि 2046 में इंसानी अज़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किए जाएंगे। फिर इन्होंने कहा कि 2046 में एक ऐसा वायरस आएगा जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाएंगे और उस इलाज का हल 9 साल बाद तलाश किया जाएगा। 2111 में एक और मखलूक तैयार होगी जो आधा इंसान हो और आधा मशीनी होगा। फिर 21 से 30 में इंसान पानी में रहेगा, यानी कि समंदर में अपने घर बनाएगा और वहाँ पर तमाम आशाएं उसको मुयस्सर होंगी। फिर 2154 में इंसान से ज़्यादा जानवर ज़हीन हो जाएंगे। फिर 2288 में इंसान मशीन के ज़रिए ट्रैवल करेगा। मशीन से ट्रैवल करने का मतलब उनका टाइम मशीन से था। फ्रेंड्स, बाबा वांगा का ये दावा था। ये तमाम बातें उन्हें अज़ग़ैब से पता चलती हैं, यानी कि उन्हें अज़ग़ैब का इल्म है। फिर मरने से पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना ये फ़न यानी कि हुनर फ्रांस के एक 10 साला बच्चे में मुंतकिल कर दिया गया है।
दोस्तों, मेरी तरह आपको भी ये सवाल तंग कर रहा होगा, क्या वाकई ही आने वाले मुस्तकबिल की बातें एक मामूली से इंसान को पता हो जो कि मुसलमान भी ना हो, और ये जितनी भी पेशगोइयाँ की हैं ये तमाम सच साबित हुई हैं? कैसे और क्यों? क्या ये सच है? दोस्तों, बाबा वांगा ने ये पेशगोइयाँ खुद से किताबों में नहीं लिखी, उनके आसपास के लोगों ने इनको नोट किया और लिखा, और ये तमाम बातें हमें इस तरह से मौसूल हुई कि जिसने सुना अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया और बाबा वांगा का नाम लगा दिया। और अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो ये तमाम पेशगोइयाँ मुख्तलिफ़ सालों से सुनने और देखने को मिलेंगी, जो बाबा वांगा को मशकूक बनाती हैं। ये बात मशकूक है कि बाबा वांगा का नाम लिया जा रहा है और बाबा वांगा का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाद में वही हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि लोग के जहन पहले से ही अपने मुस्तकबिल की तैयारी कर लें। दोस्तों, बाबा वांगा की पेशगोइयों के बारे में बात करके मैं इस चीज़ को ज़रा भी बढ़ावा नहीं दे रही। आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये सब यहूदियों की साजिश है और ये बातें महज इत्तफाक से ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना चाहिए और उनकी कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए, और हमारी आसमानी किताब कुरान पाक में जो लिखा गया है वही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। अज़गैब का इल्म सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, और हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ। अपनी होस्ट फातिमा महमूद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।